हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक बहुत क्विक वीडियो है, सक्सेस स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर की जिन्होंने मेरे से लव ऑडिबल्स लिए थे। उनका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने मेरे से लव ऑडिबल्स लिए और अभी अभी उन्होंने मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी भेजी है कि कैसे उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी अपने इन सब्सक्राइबर से भी और सबसे, मैंने इनको तो रिप्लाई कर दिया कि वो इस ऑडियो में कह रही हैं कि ये बहुत छोटी सी सक्सेस स्टोरी है। किसी भी सक्सेस स्टोरी को छोटा मत समझे, ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि ये यूनिवर्स के साइंस है कि आपकी लाइफ बेटर हो रही है। और कभी डाउट ना करें, कभी ट्रस्ट रखें। जब आप ट्रस्ट रखते हैं यूनिवर्स पे और या सिचुएशन पे, तो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। जब आप डाउट रखते हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, जैसे इन्होंने अपने थोड़ा सा डाउट रख रहे थे अपने हस्बैंड पे, तो वो चीजें क्या होता है, यूनिवर्स कहता है कि शायद आपको नहीं चाहिए, शायद आप रेडी नहीं है उन चीजों के लिए। तो डाउट कभी मत रखें। अगर कभी डाउट थोड़ा सा आपको नेगेटिव आ रहा है, तो सोचे कि उनकी कोई प्रॉब्लम होगी या सिचुएशन कोई होगी या वो नहीं आ पाई। इसके बाद आप मेरे सब्सक्राइबर का ऑडिबल सुने और आई एम सो हैप्पी फॉर हर, क्योंकि उन्होंने कल परसों ही मुझे लिखा था कि मैम कुछ हो नहीं रहा। तो ये भी मत सोचे कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो रहा होता है पैरेलल वर्ल्ड में, आपको दिख नहीं रहा होता। तो प्लीज ऐसे नेगेटिव मत सोचें और ट्रस्ट करें। और अभी कितने दिन हुए थे आपको लिए, ट्रस्ट करें एटलीस्ट हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, बिल्कुल ट्रस्ट कर दे कि ये चीज तो हो ही जाएगी। ऐसे बिहेव करें कि आप सब कुछ ठीक हो चुका है। मेरे को मालूम है ये चीजें मुश्किल हो जाती हैं, हमें ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन आप ट्रस्ट रखें, एविडेंस देखें कि बाकी लोगों का ठीक हुआ है तो मेरा भी ठीक होगा और आगे आगे और अच्छा होगा। तो अब इसके बाद आप मेरी सब्सक्राइबर की ऑडिबल सुने एंड थैंक यू सो मच। हेलो मैम, मैं अपनी छोटी सी सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मेरे पति कभी अपना बर्थडे नहीं मनाते। कल उनका बर्थडे था। वो हमारा बर्थडे तो मना देते हैं, पर वो अपना बर्थडे कल भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं। बच्चों ने उन्हें बोला कि पापा आप जल्दी आ जाना। शाम को उन्होंने फ़ोन किया कि मैं जल्दी आऊँगा और बाहर खाना खाने के लिए तुम सबको लेके चलूँगा। मैं और मेरे दोनों बेटे, हमें पता था कि वो हमेशा कह तो देते हैं पर कभी आते नहीं हैं। उन्होंने पौने 7 बजे मुझे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ और बच्चों को भी तैयार कर लो। हमें पता था कि वो कह देते हैं और कभी आते नहीं हैं, और आते हैं तो हमेशा बहाना अ, बनाते हैं और लेट आते हैं बहुत। तो हमें लगा कि शायद वो अब भी ऐसे ही बहाना बनाएँगे, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं 7 बजे खाना बनाने लगी। मैंने थोड़ा-सा ही खाना बनाया था, शुरू ही किया था कि इतने में मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने मुझसे आते ही बोला कि तुम खाना क्यों बना रही हो? मैंने तो फ़ोन किया था कि बाहर चलेंगे खाना खाने के लिए। फिर हम लोग तैयार हुए और हम अपने हस्बैंड के साथ खाना खाने के लिए गए। वैसे तो हम हमेशा घर के पास ही खाना खाने के लिए जाते हैं, कभी अगर जाते हैं तो। पर कल हम बहुत दूर, 3 किलोमीटर दूर, बहुत दूर खाना खाने के लिए गए एक अच्छे रेस्टोरेंट में, और हमने वहाँ पे खाना भी खाया और अपने घर के लिए पैक भी कराया। और बहुत ही अच्छा दिन निकला और मेरे हस्बैंड का मूड भी बहुत अच्छा था, और उनकी वजह से मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू मैडम, ये सब आपकी वजह से हुआ, और थैंक यू यूनिवर्स की वजह से भी हुआ। थैंक यू मैडम, थैंक यू यूनिवर्स।